हाय फ्रेंड्स, दीप विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं सीटेट और यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 6 लेकर के आया हूं। इस प्रश्न पत्र में जैसा कि आप जानते हैं कि 30 प्रश्न हैं हमेशा की तरह से। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो ये विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 2 है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोलबर्ग द्वारा या एरिक्सन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पियाजे द्वारा। आइए मित्रों, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो इसका सही उत्तर है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। ऑप्शन सी सही है। चौथा प्रश्न आपके सामने, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? चौथे का ऑप्शन डी सही है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। पांचवा प्रश्न, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पांचवें का ऑप्शन ए सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह वह अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। चलिए अब छठवें प्रश्न पर आते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? इसका सही उत्तर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर की होती है। 7वां प्रश्न, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो सही उत्तर है, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। 8वां प्रश्न, मानव विकास की कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिवर्ती। चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं। आनुवंशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? स्थिर, प्राथमिक, गौण या गत्यात्मक? तो 9वें का ऑप्शन ए सही है, स्थिर संरचना माना जाता है। 10वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है? तो 10वें का ऑप्शन बी सही है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा वो सबसे बेहतर सीखता है। 11वां प्रश्न, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो 11वें का ऑप्शन सी सही है, बौद्धिक विकास। 12वां प्रश्न आपके सामने है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर्संबंधित है। ये ऑप्शन ए सही है। 12वें के बाद अब 13वें प्रश्न पर चलते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, या उत्तर बाल्यावस्था को, या शैशवावस्था को, या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर है पूर्व बाल्यावस्था को। चलिए मित्रों 14वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है खेलने की अवस्था। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? सही उत्तर है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ऑप्शन डी सही है इसका। 16वां प्रश्न, विकास का अर्थ है? क्या अर्थ है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला
या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या ऑप्शन डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। श्रृंखला जैसे ये स्पेलिंग जो लिखी गई है इसमें जो स्र लिखा गया वो ठीक नहीं है, जिसमें र नीचे से जो लगा हुआ है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे कंप्यूटर में सुविधा ना होने की वजह से मैं नहीं लिख पाया उसको, तो थोड़ा सुधार करके पढ़िएगा। तो विकास का अर्थ है ऑप्शन सी सही है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। 17वां प्रश्न, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 17वें का ऑप्शन बी सही है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ऑप्शन बी सही है। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? 18वें का ऑप्शन बी सही है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ऑप्शन बी सही था। 19वां प्रश्न, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत? तो 19वें का ऑप्शन सी सही है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? यहां लिखा गया है विकास अंतः क्रिया का फल है, ऑप्शन ए है। बी है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। सी है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डी है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो मित्रों 20वें का ऑप्शन डी सही है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। 21वां प्रश्न, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है, यह अवस्था है मित्रों, ऑप्शन ए सही है, 7 से 12 वर्ष तक की। 22वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इसको आप भी थोड़ा देखते रहिए, आपको जो अंदाज़ा होता है उसके हिसाब से आप भी सही उत्तर छांटिए और लास्ट में देखिए कि आपने अपने हिसाब से कितने सही उत्तर किए। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं? 22वें का सही उत्तर है वंशक्रम एवं वातावरण का, ऑप्शन सी सही है। 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, या इनमें से कोई नहीं? 23वें का ऑप्शन ए सही है, सामाजिक संचरण। 24वां प्रश्न है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर जो है 24वें का वो है ऑप्शन सी, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। 25वां प्रश्न, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? संवेदन, प्रणोद अवस्था, या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, या पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या मूर्त क्रियात्मक अवस्था? तो 25वें का ऑप्शन डी सही है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अब आते हैं 26वें प्रश्न पर, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है, यानी मानवीय मूल्यों के विकास का क्या अर्थ है? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, या अभिव्यक्ति? सही उत्तर है अंगीकरण, ऑप्शन बी सही है। 27वां प्रश्न, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं?
सही उत्तर है ऑप्शन ए किशोरावस्था। 28वां प्रश्न है मित्रों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, 5 हैं या 6 अवस्थाएं हैं? सही उत्तर है 4 अवस्थाएं हैं, ऑप्शन बी सही है। 29वां प्रश्न है, लॉरेंस कोल्हबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक? सही उत्तर है नैतिक, ऑप्शन सी सही है। अब देख लेते हैं 30वां प्रश्न, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। यह कथन किसका है? तो मित्रों जान लीजिए, यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। तो मैं समझता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये 30 प्रश्न आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होंगे। ये श्रृंखला कंटिन्यू लगी रहेगी सीटेट और टेट का एग्ज़ाम देने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों से शेयर करिए। चलिए मित्रों, अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।